हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है जितने भी न्यू फार्मेसी कॉलेज ओपन हुए 2022-23 में या जिन्होंने 2022-23 में फ़ाइल अप्लाई की थी किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे और कंप्लाइंस देने के बावजूद भी फिर भी रिजेक्शन आपका आ गया था, तो जो भी फार्मेसी कॉलेज इसके अंडर आते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। वन बाय वन हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और कैसे आपको फाइल सबमिट करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपको अपनी कंप्लेंट सबमिट करनी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो ये सभी न्यू फार्मेसी कॉलेज जो भी ओपन हुए थे या जिन्होंने अप्लाई किया था 2022 सेशन में, जिन फार्मेसी कॉलेज में 2022 सेशन में अप्लाई किया था, जो जितने भी न्यू कॉलेज 2022 सेशन में आए हैं जिन्होंने फ़ाइल अप्लाई की थी, फ़ाइल अप्लाई करने के बाद फार्मेसी काउंसिल ने उसको रिजेक्शन में डाल दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको कंप्लाइंस करने का मौका दिया गया है और कंप्लाइंस करने के बाद उनकी इंस्पेक्शन होगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनकी इंस्पेक्शन होगी तो कैसे उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, कौन सा मोड रहेगा इंस्पेक्शन का, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड रहेगा तो उसमें क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, किस किस चीज़ को आपको प्रिपेयर करके रखना है, तो सभी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कंप्लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्लाइंस की। जो भी न्यू कॉलेज हैं 2022-23 सेशन में जिन्होंने फ़ाइल अप्लाई की थी और स्पेसिफिक कंप्लाइंस सबमिट करने के बावजूद भी उनका जो केस है, जो फाइल रिजेक्ट हो गई थी, उनको अप्रूवल नहीं मिली थी, उनको फिर से कंप्लाइंस करने का मौका दिया गया है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, wherever EC has decided to reject the application, the institution may prefer an appeal and submit the compliance representation on। कहाँ पर आपको सबमिट करनी है कंप्लाइंस, इंस्टीट्यूशन डैशबोर्ड पर या ईमेल के द्वारा, इनके द्वारा आपको अपनी कंप्लाइंस भेजनी है। आप दोनों पर अप्लाई करें, डैशबोर्ड पर भी अप्लाई करें और ईमेल के द्वारा भी उसकी कॉपी PCI को भेज दें। ईमेल ID इसके अंदर दी हुई है pci.appeal@gmail.com। तो दोनों पर बार बार ये पूछते हैं कॉलेज वाले कि एक ही पर काम चल जाए, नहीं, आपको इंस्टीट्यूशन डैशबोर्ड पर भी अप्लाई करना है और मेल के द्वारा भी आपको भेजना है। क्लियर? हार्ड कॉपी नहीं जाएगी PCI के अंदर, साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको डैशबोर्ड पर अपलोड करना है और ईमेल करना है। लास्ट डेट है कंप्लाइंस डालने के बाद 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक अपने कंप्लाइंस डाल दिया, 7 अप्रैल से पहले। क्लियर? कंप्लाइंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैशबोर्ड अबव ईमेल ID सेल बी इन द फ्लोइंग फॉर्मेट। जो भी कंप्लाइंस डालोगे उसका फॉर्मेट दिया गया है, तो ये आपका कंप्लाइंस का फॉर्मेट है। सीरियल नंबर, डिसीजन ऑफ द रिलेवेंट EC कमेटी लीडिंग टू अपील, प्लीज कोर्ट डिसीजन। यहाँ पर डिसीजन जो आपका है वो लिखना, स्पेसिफिक कंप्लाइंस, एनेक्जर नंबर ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इफ एनी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको एनेक्जर नंबर इसमें डालना है। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे की तरफ। कंप्लेंट शैल बी गिवन ओनली इन द इंक्लोज्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्जर ए। एनेक्जर ए की फॉर्म में एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लाइंस सबमिट करनी है। एनेक्जर ए को भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज इंश्योर इट फॉर स्पीडी कंसिडरेशन ऑफ योर अपील। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सबमिट कीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी और ट्रांसलेटेड कॉपी डूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। और हिंदी इंग्लिश किसी में भी, लेकिन वो अटेस्टेड होना चाहिए आपके प्रिंसिपल से। प्लीज also note that institution which have already submitted the appeal may ignore this circular। पहले यदि किसी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपील सबमिट की हुई है, ऑलरेडी कंप्लेंट सबमिट की है, तो उसको सबमिट करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, जिसने ऑलरेडी सबमिट की हुई है अपील उसको दोबारा से अपील सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आपने कर दी तो वही मानी जाएगी आपकी। फिर भी किसी को डाउट है तो दोबारा से आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, डाउटफुल नहीं रहना। यदि आप डाउटफुल हैं तो सबमिट कर दीजिए दोबारा भी। आप डिस्कस कर लेते हैं एग्जिट ए, जो आपको फॉर्म ये फिल करके आपको सबमिट करना है। फॉर्मेट दिया हो कंप्लेंट्स अपील के लिए। आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉलेज का नाम प्रॉपर इसमें आएगा, स्टेट इन विच कॉलेज सिचुएटेड, इसमें एड्रेस और स्टेट डाल देना। PCI ID सबकी यूनिक PCI ID होती है, यू हैव टू फिल हेयर PCI ID। डिपार्टमेंट नेम आपको डालना है। उसके बाद सेचुरेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाएंगे और क्या इंक्लोज करना है आपको। यदि डी फार्मा कोर्स आपने अप्लाई किया था 2022-23 में, तो उस डी फार्मा कोर्स के साथ इंक्लोज करने लेटर क्या क्या, कंसेंट और ऑफ एफिलिएशन ऑफ द एग्जामिनिंग अथॉरिटी ऑफ डी फार्मा फॉर 22 एकेडमिक सेशन। जो कंसेंट है वो कंसेंट आपको अप्लाई करना है, उसको लगाना साथ में और येस नो करना है। या यदि आपके पास कंसेंट है तो येस कीजिए, नो को यहाँ पर उड़ा दीजिए।
क्लियर। इस तरह यदि बी फार्मा की फाइल किसी ने अप्लाई की थी तो उसको ये डॉक्यूमेंट एनओसी और कंसेंट दोनों के दोनों चीज़ें आपको अटैच करनी है और यहाँ पर यस लिख दीजिए। ठीक है। यदि एम फार्मा के लिए आपने अप्लाई किया था तो एम फार्मा की यहाँ पर कंसेंट यस करना, यहाँ पर कंसेंट अटैच्ड या इंक्लोज्ड लिख देना। क्लियर। कहने का क्या मतलब, यदि किसी ने डी फार्मा कॉलेज अप्लाई किया है, नया डी फार्मा कॉलेज खोला है, या बी फार्मा न्यू बी फार्मा कॉलेज ओपन करने के लिए फाइल अप्लाई की थी, या एम फार्मा को अप्लाई करने के लिए फाइल अप्लाई की थी, या डी और बी दोनों कोर्सेज को ओपन करने के लिए न्यू कॉलेज की फाइल अप्लाई की थी, उन सब को ये फिल करना है। जो भी कॉलम आपके ऊपर अप्लीकेबल है सर उसी का इसमें लिखना है। यस डॉक्यूमेंट है, यस डॉक्यूमेंट इंक्लोज्ड फॉर डी फार्मा कोर्स। क्लियर। फॉर न्यू डी फार्मा कोर्स विच इज अप्लाइड इन सेशन 2022-23, इस तरह से आप लिख सकते हो। सेकंड पेज आते हैं, पैन कार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन। यस इंक्लोज द कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी लगानी है, 2 डॉक्यूमेंट। कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यस यहाँ पर सेल डीड आ जाएगी आपकी ट्रस्ट की, सोसाइटी की जो भी है। KYC डॉक्यूमेंट फॉर प्रोमोटर ट्रस्टी, यहाँ पर उसका यस करना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अबाउट डॉक्यूमेंट सेल बी सेल्फ अटेस्टेड। जिस भी प्रोमोटर या ट्रस्टी के आप यूज करोगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे उसी पर्सन से। आपकी जो सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, उसमें चेयरमैन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी है, उसमें से जिसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज आप लगाओगे तो वो उसी पर्सन से सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपने लिया हुआ है GST तो आप अटैच कर दीजिए, यस कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर सिंपल नो कर दीजिए। प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले अपॉइंटेड है या नहीं है वो देखना। अपॉइंटेड है तो यहाँ पर लिखना है यस अपॉइंटेड। इफ़ यस इंक्लोज द सैलरी ड्रॉन सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, प्रीवियस। इसमें 2 चीज़ें आपने अटैच करनी है, सैलरी स्लिप, ठीक है, मतलब सैलरी जो आपने ट्रांसफ़र की है वो उसका प्रूफ, प्लस रिलीविंग सर्टिफिकेट, 2 चीज़ें यहाँ पर। फिर आपको इंक्लोज करना थर्ड, ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर। फिर है यहाँ पर रिज्यूम, उसका रिज्यूम, जो रिज्यूम होगी वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। कंसेंट है तो उसका यस और नो करके यहाँ पर कंसेंटेड है तो यस। इफ यस इंक्लूड द सैलरी ड्रॉ सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट प्रेजेंट। कंसेंट है उसका तो यस करके ये डॉक्यूमेंट आपको उसका एनओसी अपलोड करनी है। यदि वो अपॉइंटेड है, अपॉइंट किया हुआ है, ज्वाइन की हुई है, तो यहाँ पर कंसेंटेड नहीं लिखना है, यहाँ पर नो कर देना, यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना आप, नॉट अप्लीकेबल। फैकल्टी डिटेल की बात करते हैं, सेम वही चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर भी। कंसेंटेड है, ऑफर लेटर है, रिज्यूम और CV है, ये जो ऊपर हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया वही सेम एज इट इज़ इसमें रिपीट हो जाएंगे हर सिंगल फैकल्टी की डाटा। लैंड डॉक्यूमेंट की बात करें, लैंड एरिया एज पर नॉर्म्स है या नहीं, बिल्कुल होगा, आप यस ही करोगे, यहाँ पर नो मत करना। इफ यस इंक्लूड द कॉपी ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट इन ऑफ सिंगल पीस ऑफ लैंड, लेटेस्ट रिन्यू पेड रिसिप्ट। 2 इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी मल्टी कैंपस लोकेशन पर्टिकुलर लैंड नंबर फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट लैंड डिपार्टमेंट। तो इसमें आपने लैंड यूज सर्टिफिकेट और रिन्यू पेड रिसिप्ट 2 चीज़ें आपको अटैच करनी है। इज इंस्टीट्यूट बिल्डिंग इज कंप्लीट एंड ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड इज विद इंस्टीट्यूट। क्या सिंपल चीज़ क्या चीज़ें भी है, जो बिल्डिंग कंप्लीट है या नहीं है, पहली बात वो जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है बिल्डिंग का और लैंड का, वो इंस्टीट्यूट के साथ है या नहीं है। क्लियर। रेंटेड तो नहीं है, रेंटेड है तो यहाँ पर नो करके लिख देना नीचे रेंटेड। यदि ओनरशिप है, जो बिल्डिंग और लैंड है वो इंस्टीट्यूट के नाम है, सोसाइटी के नाम है, ट्रस्ट के नाम है, तो यहाँ पर यस करना आपको। और इफ़ यस इंक्लोज द अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप बाय लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैविंग लैंड नंबर इन मैप, लैंड नंबर आपका मैप के अंदर होना चाहिए, मैप आपको अटैच करना है। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, बिल्डिंग इंश्योरेंस और बिल्डिंग फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ये आपको अटैच करनी चीज़ें 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट इसमें अटैच होंगे आपके। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड CA सर्टिफिकेट कॉपी, CA की कॉपी लगानी है, वो CA आपको दे देगा, वो इसमें आपको को अटैच करनी है। इज द लैंड और बिल्डिंग इज अंडर मोर्टेज और लोन लिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन आपको अप्लाई
इसमें आपको अटैच करना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। इन एनी अदर कोर्स इज रनिंग इन द सेम बिल्डिंग, उसी सेम बिल्डिंग में कोई अदर कोर्स चला हुआ है या नहीं, उसकी डिटेल आपको इसमें डालनी है। चला हुआ नहीं है, यस इफ यस नेम द कोर्स, इफ नो इंक्लोज डिक्लेरेशन। दो चीज़ें हैं, यदि आपका सेम बिल्डिंग अंदर कोई कोर्स चला हुआ है तो उसमें करना यस और उस कोर्स का नाम इसमें लिख देना है, सिंपल। यदि नहीं है, नो है, तो उसमें आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जो भी उसकी डिक्लेरेशन आएगी सोसाइटीज़ की तरफ से कि इसमें कोई भी, इस बिल्डिंग अंदर कोई भी कोर्स नहीं चला हुआ है। इज प्रीवियसली एनी इंस्टीट्यूशन वाज रनिंग ऑन लैंड और बिल्डिंग, पहले इन पास्ट कभी उस लैंड और बिल्डिंग में कोई इंस्टीट्यूट चला था या नहीं, उसकी डिटेल। यदि इफ़ यस इंक्लोज द क्लोजर सर्टिफिकेट होता, यदि उसी बिल्डिंग में उसी लैंड पर कोई पुराना कॉलेज चला था तो उसको यस करके उसकी जो आपने क्लोजर सर्टिफिकेट उसका लगाना है। यदि नहीं था तो नो करके सिंपल नोट एन नहीं कर देना यहाँ पर। क्लियर। पॉइंट नंबर 21, इज लेबोरेटरीज आर कंप्लीट और फर्निश्ड, क्या लेबोरेटरी कंप्लीट है, प्रॉपर फर्निश है, बिल्कुल यस करना पड़ेगा आपको। इफ यस इंक्लोज एक्चुअल क्लियर 4 एंगल जियो टैग फोटोग्राफ, 4 जियो, ये सबसे अच्छी बात आ गई यहाँ पर, क्लियर 4 एंगल जियो टैग फोटोग्राफ, कलर्ड पिक्सल ऑफ द ऑल इक्विपमेंट लेबोरेटरीज एज पर द नॉर्म्स, हैविंग क्लियर व्यू द प्लेटफॉर्म, गैस वाटर सप्लाई अरेंजमेंट, फिनिश्ड क्लासरूम with furniture, toilet, physical challenge, ramp at entrance, lift in case of multi-story building। तो इन चीज़ें की जो भी हैं सभी का फोटो दिया जाएगा, किससे, 4 एंगल जियो टैग फोटोग्राफ कलर्ड पिक्सल से, इसको ध्यान से यूज करना। 22 पॉइंट की बात करते हैं, इज फर्नीचर केमिकल ग्लासवेयर इक्विपमेंट आर अवेलेबल एज पर नॉर्म्स, बिल्कुल यस करना पड़ेगा आपको। इफ यस क्लोज सी ए सर्टिफिकेट जीएसटी पेड बिल ऑन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जीएसटी पेड है बिल में, वो अटैच, यानी बिल आपको अटैच करना है इसमें, जीएसटी सी ए। इज लाइब्रेरी इज अवेलेबल एज पर नॉर्म्स, लाइब्रेरी अवेलेबल है, यस इफ यस अपॉइंटमेंट ऑफ द लाइब्रेरियन एंड सी ए सर्टिफिकेट जीएसटी पेड बिल बुक एंड जर्नल, जो बुक और जर्नल है जो जीएसटी पेड की है, सी ए सर्टिफाइड होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको वो लगाना और साथ में लाइब्रेरी की अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट। इज कंप्यूटर लाइब्रेरी अवेलेबल, यस इफ यस इंक्लोज सी ए सर्टिफिकेट जीएसटी पेड बिल ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स विद रिमार्क फॉर यूज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, वो सेम डिटेल, पूरी डिटेल जाएगी इसमें भी। इज सोशल फार्मेसी लेबोरेटरीज मेंटेन एज पर न्यू रेगुलेशन, सोशल फार्मेसी लेबोरेटरी है जो न्यू रेगुलेशन आई उसके अकॉर्डिंग मेंटेन की है, नहीं है की है तो यस करना, उसकी जियो 4 एंगल जियो टैग एक्चुअल क्लियर फोटोग्राफ के साथ उसकी फोटो लगानी है। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपलिटी तहसील पंचायत ऑफिस अवेलेबल सच एज प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, इफ यस है तो उसकी कॉपी इंक्लूड करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल इन विच फीस टू बी रिसीव्ड, इंक्लूड कैंसल चेक, बैंक डिटेल इन विच फीस टू बी रिसीव्ड, जिसमें आप फीस लेते हैं उसकी बैंक डिटेल इसमें लिखनी है और उसकी कैंसिल चेक की कॉपी साथ में लगानी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम विच सैलरी इज टू बी पेड, कहाँ से सैलरी पेड की जाती है, सेम वही उसके अकाउंट की कैंसिल चेक कॉपी आपको लगानी है। एनी अदर बैंक अकाउंट नोट स्पेसिफाइड अबव, कोई और इसके अलावा बैंक अकाउंट कॉलेज यूज़ करता है जो ऊपर दिया है उसके अलावा, तो उसकी डिटेल इसमें देनी है, यदि नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल आपको कॉपी अटैच करनी है। GSTR 3B क्लोज लेटेस्ट रिटर्न कॉपी वो आपको अटैच करनी है। एम्प्लॉय डिटेल प्रोवाइड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय डिटेल की बात है, प्रोवाइड टोटल नंबर कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी डेजिग्नेशन आपको लिखनी है और उसको इंक्लोज कर देना, साथ में एक डॉक्यूमेंट लगा कर देना, साथ में अटैच हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड ऑफिशियल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी ऑफिस की ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, ये जरूरी नहीं कि कॉलेज की ईमेल आईडी, कोई मेरी मैनेजमेंट अपनी तरफ से ईमेल आईडी अपनी डलवाना चाहता है वो डालें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालें। नेम ऑफ प्रिंसिपल और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर होंगे उसका नाम डाला जाएगा, वो उसको सर्टिफाइड करेगा। क्लियर।
तो ये कंप्लाइंस है जो जिन कॉलेजों ने 22-23 में फ़ाइल अप्लाई की थी और किसी कारण से कॉलेज रिजेक्ट हो गया है उनका, और फिर से उनको मौका दिया गया 7 अप्रैल से पहले अपना ही कंप्लाइंस सबमिट करें, उसके बाद आपकी इंस्पेक्शन होगी। अब इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इंस्पेक्शन किस मोड से होगी, ऑफलाइन मोड से होगी या ऑनलाइन मोड से होगी, जो भी है हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब कर लेते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। जो आप कंप्लेंट सबमिट करोगे उसकी इंस्पेक्शन किस मोड से होगी, उसका नोटिस डाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा नोटिस है, ये भी देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 का नोटिस है, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन सबमिटेड फॉर कंप्लाइंस। जो सबमिट की गई कंप्लाइंस के इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बारे में लिखा गया है कि PCI has decided to verify compliance through online offline mode. In view of you are requested to ensure that, आपको क्या इंश्योर करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल अलॉन्ग विद ऑल टीचिंग स्टाफ विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय प्रिंसिपल सारा स्टाफ कॉलेज के अंदर होना चाहिए। सेकंड, द इंस्टीट्यूशन मस्ट अरेंज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद जियो टैगिंग फैसिलिटी। जो इंस्टीट्यूशन है उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जीरो टैग फैसिलिटी का मतलब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड ऑल अदर फैसिलिटी मस्ट अवेलेबल। सारी फैसिलिटी है, इक्विपमेंट्स है, वो सब कुछ आपका एज पर नॉर्म्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन अनअवेलेबल फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। यदि आप वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं शो करते हैं तो आपको फिर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा। PCI हैज़ डिसाइडेड टू इंटीमेट द वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम 1/4/2023। 1/4/2023 1 अप्रैल से आपकी जो वेरिफिकेशन है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसको ही पूरा कर लीजिए। जियो टैगिंग फैसिलिटी के साथ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्टाफ और इक्विपमेंट जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो कभी भी आपके पास फ़ोन कॉल आ सकती है विद इन 30 मिनट्स के अंदर। आपको बोल दिया गया, आपको अभी कॉलेज इस चीज़ के बारे में नहीं बोला गया। 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल का पूरा महीना आपका कॉलेज के अंदर पूरा स्टाफ ऑन ड्यूटी होना चाहिए, कोई भी लीव पर भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये है इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। सो जितने भी न्यू फार्मेसी कॉलेज थे जिन्होंने फाइल अप्लाई की थी और किसी कारण से फाइल रिजेक्ट हो गई थी 2022-23 सेशन में, तो वो अपनी कंप्लेंस सबमिट करें, या जिसने कंप्लेंस पहले सबमिट कर चुके हैं तो उसको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई कॉलेज लेना चाहता तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।